राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच एसओजी के जिम्मे आई है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में अब कई खुलासे हो रहे हैं। एसओजी ने इन मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। मामले का मुख्य आरोपी हरीश सारण फरार है, लेकिन 3 दंपत्ति जिनमें वन रक्षक, शिक्षक और दलाल भी शामिल है, उनसे पूछताछ जारी है। जांच में सामने आया है कि इस पेपर लीक मामले में भी कई सरकारी कर्मी शामिल हैं। राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया है। अब वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक के मामले में एसओजी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दरअसल वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 2020 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 2022 के नवंबर में अलग अलग दिनों में इसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 2646 पदों के लिए 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। 12 और 13 नवंबर को इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। 12 नवंबर को हुई एक परीक्षा के पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद उस वक्त पेपर को रद्द कर दिया गया था और रद्द हुआ पेपर 11 दिसंबर को आयोजित किया गया था। लेकिन इसके बाद अब फिर से ये खबरें आ रही हैं कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। खास तौर पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के इलाके में कई अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के जरिए परीक्षा दी, पास किया और अब वे नौकरी भी कर रहे हैं। एसओजी ने अब इस मामले में 15 लोगों को आरोपी बनाया है। दिलचस्प यह भी है कि इनमें से 11 को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 6 पति पत्नी हैं। 3 दंपत्ति इस पूरे मामले में लिप्त पाए गए हैं। एसओजी की टीम इस मामले की और भी आगे जांच कर रही है। इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के बोनस अंक और आयु छूट पर राजस्थान सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि सरकारी शैक्षिक परियोजनाओं में कार्यरत शिक्षकों को बोनस अंक और आयु छूट देने का राजस्थान सरकार का निर्णय तर्कसंगत अंतर के आधार पर सही था। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में सुप्रीम कोर्ट में शिव मंगल शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य की निष्पक्ष और न्याय संगत उपचार की प्रतिबद्धता को तर्कसंगत भेदभाव के आधार पर मजबूत करता है। यह निर्णय न्यायपालिका की समानता के सिद्धांतों की व्याख्या और उन्हें बनाए रखने में भूमिका को रेखांकित करता है, जबकि विशिष्ट संदर्भों में विभिन्न उपचार के वैध आधार को मान्यता देता है। और राजस्थान में जल संकट को देखते हुए पानी की बर्बादी रोकने के लिए राजस्थान की सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पानी बर्बाद करते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पीने के पानी का दुरुपयोग रोकने को लेकर जलदाय विभाग ने यह सख्त नियम लागू किया है। जलदाय विभाग के जारी आदेश के मुताबिक पीने के पानी का इस्तेमाल घरेलू उपयोग के अलावा अन्य किसी काम में नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी का गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण, मैरिज गार्डन और कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जलदाय विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में यह कहा गया है कि घर के अंदर अगर पानी नलों से लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी। जलदाय विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया है। दुरुपयोग करने पाए जाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना अब भरना होगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो हर दिन 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कनेक्शन काटने और सजा का भी इसमें प्रावधान है। वहीं सर्कुलर जारी होने के बाद जलदाय सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने सभी अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों को फील्ड में हर दिन घरों की जांच के निर्देश दिए हैं। पानी का दुरुपयोग करते पाए जाने पर जुर्माना और कनेक्शन काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस पानी का प्राइवेट स्विमिंग पूल, बिल्डिंग, मकान बनाने, रेस्टोरेंट, होटल सहित अन्य कमर्शियल गतिविधियों में उपयोग नहीं कर सकेंगे। इन जगह पर घरेलू पानी का उपयोग करते पाए जाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी। राजस्थान सहित अजमेर में पीने के पानी की किल्लत से निजात पाने के लिए राजस्थान सरकार ने आज एक ऑर्डर जारी किए हैं, जिसमें पीने के पानी की सप्लाई के दौरान पानी की बेकदरी,
और उसका मिसयूज़ करने वालों के खिलाफ हर्जाने का प्रावधान है। साथ के साथ उनके पीने के पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। मेरे साथ में इस वक्त जलदाय विभाग के ऐसी भुवनेश्वर अग्निहोत्री जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो आज ऑर्डर आए हैं पानी पीने के पानी की जो सप्लाई को किस तरीके से बचाया जा सकता है और जो व्यर्थ कर रहे हैं पीने के पानी को उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? इसके लिए मेनली हमारे जो सर्कुलर इशू हुआ है उसमें कि जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम जो कनेक्शन देते हैं उसका जो नॉन डोमेस्टिक यूज़ है, कमर्शियल यूज़ है, उसको रोकने के लिए सर्कुलर इशू हुआ है। तो इसमें किसी भी तरह का जो पीने के पानी के अलावा कोई उसका मिसयूज़ करता है तो उसमें जैसे कोई स्विमिंग पूल के लिए उसको यूज़ करता है या कमर्शियल रेस्टोरेंट है, कोई कंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज़ करता है या जो गाड़ियों को बेचने का काम करते हैं उनकी धुलाई करते हैं या बाहर अपने प्रीमिसेस के बाहर जो उसको सड़क को धोने या फर्श को धोने का काम करते हैं, तो इस तरह का जो मिसयूज़ है उसको रोकने के लिए सर्कुलर है। इसमें अगर कोई इस तरह का कोई नॉन डोमेस्टिक यूज़ करता है तो उसमें सबसे पहले हम उसके ऊपर नोटिस देके उसके ऊपर 1000 रुपये की पेनल्टी लगाएंगे। फिर भी अगर वो उसको नहीं रोकता है तो इसमें 50 रुपये प्रतिदिन पेनल्टी लगाने का प्रावधान है और उसके बाद भी अगर वो नहीं रुकता है तो फिर हम उसका कनेक्शन काट देंगे। इस तरह का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा इलीगल कनेक्शन जो लोग लेते हैं उसको भी हमारे पहले से ही हमारे पास प्रावधान है काटने का। उसमें भी हम 1100 रुपये की पेनल्टी डोमेस्टिक पर और 2200 रुपये की पेनल्टी नॉन डोमेस्टिक यूजर्स के इलीगल कनेक्शन पे लगाते हैं। इसके अलावा जैसे हम एसेस करते हैं कि वो कितने दिन से उस पानी को कंज्यूम कर रहा था तो उसके 5 गुना तक हम उसकी पेनल्टी उससे जितना उसने पानी कंज्यूम किया उसकी पेनल्टी हम वसूल करते हैं। तो इस तरह से हम जिस तरह से सप्लाई साइड में वाटर का मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें हम डिमांड साइड में जो लोग व्यर्थ पानी का बहाते हैं या उसका जो हम पेयजल पानी का नॉन डोमेस्टिक यूज़ करते हैं तो डिमांड साइड में सप्लाई मैनेजमेंट होता है, उसके लिए हमारा ये सब प्रावधान किए गए हैं। सर, ये कब से, आज से ही लागू हो जाएगा ये? हाँ बिल्कुल, ये अभी से ही लागू है। तो अब क्या जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी ऑफिसर्स हैं उनको क्या सर्वे कराएंगे या किस तरीके से कब चेक होगा ये जो पानी की जो वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, हमारे जो जितने भी AEN JEN जो कि मौके पर फील्ड में रहते हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह का कोई भी अगर मिसयूज होता है तो उसको चिन्हित करके इनके प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें। और भी इसके अलावा जैसे हमें मीडिया के माध्यम या आप लोगों से अगर कोई इस तरह की जानकारी मिलती है तो उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, शहर में देखा गया है कई लोगों के पास बोरिंग है तो वो उस बोरिंग के पानी से अपनी गाड़ियां धोते हैं, चबूतरा धोते हैं, तो क्या वो भी इस एक्ट में आ रहे हैं? नहीं, जो हम अपने कनेक्शन के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए पेयजल की, उसके ऊपर ये प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भुवनेश्वर अग्निहोत्री, जलदाय विभाग के एसी। इन्होंने जिस तरीके से आज जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं उनके बारे में संपूर्ण रूप से डिटेल बताई और ये कहा है कि जब पीने के पानी की सप्लाई होगी उस दौरान अगर पानी को व्यर्थ बहाया तो आर्थिक दंड भी होगा और साथ के साथ में अगर वो रेगुलर पानी बहा रहा है, चालान हो रहा है, जुर्माना हो रहा है, उसके बाद भी वो ये कृत्य करता रहा तो उसका जो पीने के पानी का कनेक्शन है वो भी काटा जा सकता है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।